प्रसिद्ध दार्शनिक डेकार्ट ने कहा, मैं सोचता हूं इसलिए मानव हूं। यानी सोचना एक अभिव्यक्ति है, मनुष्य के मस्तिष्क का लक्षण नहीं, पर एक अभिव्यक्ति है सोचना। सोचता कौन है? आज सबसे पहले यह प्रश्न खड़ा होता है कि सोचता कौन है। तो क्या केवल ज्ञानी भगवान सोचते हैं? अज्ञानी सोचता है? बहुत गहरी बात है कि केवल ज्ञानी भगवान को सब कुछ दिखाई देता है। हाथ में रहे हुए आंवले के समान सब कुछ दिख रहा है, तो वहां सोचने की कोई आवश्यकता शेष ही नहीं रहती। उनको तीनों लोग वैसे ही दिखाई देते हैं। तो जो जानता है और जो देखता है, संपूर्ण रूप से उसे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और एक मालिक ने कहा नौकर से, आप जाइए और इन घी के डब्बों को छिपा कर रख दीजिए। अब वो नौकर गया और वहां जाकर बगीचे में एक वृक्ष के पास गड्ढा खोदा। सोचा इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती कि जहां मैं घी को छिपाऊं। अन्यत्र कहीं भी रखूंगा तो कोई ना कोई तो देख ही लेगा, पर मैं इस गड्ढे में घी को डाल देता हूं। और उसने घी के डब्बों को वही उंडेल दिया और पीपों को लेकर के मालिक के पास पहुंचा। बताइए अब इन्हें कहाँ रखूं? तो मालिक ने पूछा, मैंने तो ये कहा था आपको घी को छिपा कर आइए, आपने क्या किया? काम नहीं किया। मालिक, मैंने तो आपकी आज्ञा की यथावत पालना की है, मैंने घी को छिपा दिया। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे भाई बता तो सही, तू पीपों को तो ले आया और घी को कहाँ छिपाया? मैंने तो एक गड्ढा खोदा, अंदर घी डाला और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। मालिक ने कहा, अब क्या कहा जाए इसे? सोचने की क्षमता ही नहीं, सोचने की क्षमता ही नहीं। अब क्या वो घी हाथ लगेगा? जो सोच नहीं सकता, अज्ञानी जीव की सोच सही रह ही नहीं पाती है। वो सोच ही नहीं पाता, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सोचने की कला का विकास करें। क्योंकि जो जानता है देखता है। इसमें क्या होता है कि किसी ने कहा कि क्या उस नौकर ने आज काम कर दिया? तो उस भाई को ये बात पता नहीं है, तो वो क्या कहेगा कि अरे भाई मुझे नहीं पता, मैं जानकारी करके बताता हूं कि उसने वो कार्य किया या नहीं किया। वो क्या कहेगा? मैं जानकारी करके बताता हूं। वो ये नहीं कहता कि मैं सोच के बताता हूं। तो वहां जानकारी का महत्व हो गया। फिर उसके पश्चात किसी ने पूछा कि वो वस्तु कहाँ रखी है?
तो वो कहता है मैं देख कर बताऊंगा। वहां पर ये नहीं कहा जाता कि मैं सोच कर बताऊंगा। तो जानना, देखना, ये भी महत्वपूर्ण है। भले ही हम संपूर्ण रूप से जान नहीं सकते, संपूर्ण रूप से देख नहीं सकते, फिर भी मैं जानकारी करके बताऊंगा, मैं देख कर बताऊंगा। ये हम रात दिन कहते हैं। और जो बात परोक्ष होती है, जो बात अस्पष्ट होती है, वहां पर ये कहा जाता है मैं सोच कर बताऊंगा। यानी कि सोचना, जो मनुष्य है, जो विकसित प्राणी है, उसके पास ये भी क्षमता है कि वो सोच सके, सही ढंग से सोच सके, सही दृष्टिकोण अपना सके। तो आज हमको ये प्रयास करना है कि हम जो सोच रहे हैं, क्या हमारी सोच सही है? क्या हम सही ढंग से सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते? सोचना जो है दो प्रकार का है। एक है सकारात्मक रूप से सोचना, एक है नकारात्मक रूप से सोचना। कोई कोई व्यक्ति हर घटना को नकारात्मक रूप से सोचते हैं और कोई व्यक्ति हर घटना को सकारात्मक रूप से सोचते हैं। जो सकारात्मक रूप से सोचते हैं वे जीवन में सफल हो जाते हैं, और जो नकारात्मक रूप से सोचते हैं वे निराशा से भर जाते हैं और आवेश उनके ऊपर हावी हो जाता है। यानी कि जीवन में जो असफलता आती है उसका कारण यही है नकारात्मक सोच। हमारी सोच कैसी है? क्या हम हर घटना को सकारात्मक रूप से सोचते हैं? कोई गलती हो जाए तो हमें क्या करना है? कोई भी गलती हो जाती है तो हम नकारात्मक सोच करने लगते हैं। पर यदि उस गलती को वरदान बना दिया जाए, यानी कि उस गलती को वरदान बनाने की कला हम सीख ले, तो हमारी सोच सकारात्मक हो सकती है। जैसे गए बाहर और मान लीजिए पुलिस ने पकड़ लिया, तो हम कितना भला बुरा उसी क्षण सोचने लगते हैं कि ये कैसे कार्य करते हैं, इनको तो बस पैसा कमाना है, इनको और कोई मतलब नहीं है। कैसी हमारी सोच होती है कि अरे पैसे देना पड़ेंगे, भ्रष्टाचार का जमाना है। हम निगेटिव रूप से देखना प्रारंभ करते हैं। पर यदि उसी घटना को सकारात्मक रूप से सोचे कि अरे ये कितनी मेहनत करते हैं, अरे ये रात दिन यहाँ खड़े हैं, ये खड़े रहना भी इतना आसान काम नहीं है। भले ही कोई पैसे दे ले रहा, पर ये इतना आसान काम नहीं है। तो हम यदि सकारात्मक सोच रखेंगे कि ये हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, तो फिर नकारात्मकता हावी नहीं होगी, न उसके प्रति द्वेष आएगा। और जब द्वेष नहीं आएगा तो हम
कर्म बंध से बच पाएंगे। ज्ञानी क्या करता है? हर परिस्थिति का सदुपयोग करता है। ज्ञानी हर परिस्थिति का सदुपयोग करता है, चाहे दुखद से दुखद परिस्थिति आए, चाहे सुखद से सुखद परिस्थिति आए, दोनों परिस्थितियों का सदुपयोग करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। क्या हम दोनों परिस्थितियों का सदुपयोग करते हैं? क्या हम दुखद परिस्थिति आ जाए तो उसमें भी सम रहते हैं, और सुखद आ जाए तो क्या हम उसमें भी सम रह पाते हैं? यदि हम परिस्थिति का सदुपयोग निरभिमानता पूर्वक करेंगे तो परिस्थिति एक वरदान होगी। यदि दुखमय परिस्थिति सामने आई है तो दुखमय परिस्थिति के समय कोई हम दीनहीन नहीं बने, अरे हमको कौन पूछता है, तो दीनता स्वीकार कर ली तो ये भी अहंकार है। और यदि सुखद परिस्थिति आ गई और अभिमान में आबद्ध हो गए तो हमने दुखद परिस्थिति का सुखद परिस्थिति का दुरुपयोग कर लिया। और चाहे सुखद हो दुखद हो, उसमें अभिमान नहीं करेंगे तो हर परिस्थिति वरदान रूप में साबित होगी। हर परिस्थिति का सदुपयोग कर कर्म बंध से बचना है। हर परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है। मेरे ही कर्मों का उदय है। जरा से हम बीमार होते हैं तो हम क्या क्या सोचने लगते हैं, अरे उन्होंने मेरे ऊपर कुछ कर दिया होगा, अरे किसी की नजर लग गई होगी, अरे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया होगा, कहीं नजर लग गई, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, और न जाने हम किस किस रूप में सोचने लगते हैं। अरे मौसम ऐसा ही चल रहा है। हम केवल मात्र निमित्त को दोष देते हैं, और जब तक निमित्त को दोष देंगे तब तक उस परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। उस परिस्थिति का सदुपयोग करना है। हर परिस्थिति हमारे लिए समान होनी चाहिए। दुखद परिस्थिति आई है तो हमारे द्वेष के, वेर के, क्रोध, मान, माया के जो बंध है उनके उदय का इस समय अवसर मिला है, और इस उदय को बदलने की कोई चेष्टा नहीं करनी है, बल्कि ये सोचना है मैंने किसी को पीड़ा पहुंचाई, इसलिए आज ये दुखद परिस्थिति मेरे सामने आई है। ये दुखद परिस्थिति चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था की कमी हो, चाहे स्वास्थ्य में बिगाड़ हो, चाहे परिवार की समस्या हो, चाहे अन्य कोई भी समस्या हो, तो उस समय यही विचार करना है मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, तो आज मुझे ये सुअवसर मिला है कि इस दुखद परिस्थिति में मैं अपने द्वेष का, वेर का जो बंध किया था उसको तोड़ दूं, उसको समाप्त करूं। और यदि सुखद परिस्थिति आई है तो उस सुखद परिस्थिति का
मैं सदुपयोग करूं कि अरे कहीं मुझे इससे राग नहीं हो जाए, तो मैं सुखद परिस्थिति में सबकी सेवा करूं, ताकि इस सुखद परिस्थिति में मैं कहीं जुड़ू नहीं, मैं कहीं उलझू नहीं। सुख और दुख हमने देखा डॉलर इंडे के समान है। सुख आता है, चला जाता है, फिर दुख आता है, चला जाता है। पर हम क्या करते हैं कि जब दुख आता है तो हम सुख के लिए लालायित हो जाते हैं, और सुख के लिए लालायित होते हैं तो वो सुख जो मिलता है उसमें दुख का अंश जुड़ा हुआ रहता ही है, और बाहर सुख है ही नहीं, सुखाभास है। बाहर सुख नहीं, सुखाभास है। हमको लग रहा है सुख मिलेगा, पर जब बाहर ताकत ही नहीं सुख देने की, तो उस सुखाभास में हम मृग मरीचिका की तरह अटक जाते हैं। आज तक हमने क्या किया? मृग मरीचिका यानी कि जो प्यास लगी, दौड़ रहे थे हम, दौड़ते दौड़ते लगा ये मिट्टी चमक रही है, तो लगता है कि अरे ये पानी है, तो दौड़ लगाता है जीव। अरे पानी है, पानी मिल गया, कितना सुखद आभास होता है। पर पानी नहीं मिलता, फिर आगे दिखता है, अरे अब ये पानी मिल रहा है, अब फिर आगे की मिट्टी दिखाई देती है। जीव इसी तरह दौड़ते रहता है, मिलेगा मिलेगा, अब मिलेगा मिलेगा, और हमारी यात्रा तृषा से जब तक तृप्ति की ओर नहीं जाएगी, तब तक जीव अनंत काल से यही करते आया। अब मिलेगा सुख, अब तो मिलने ही वाला है। अब परिवार अब जरा सेटल हुआ है, अब सुख मिलेगा। अब बहू आ गई, अब सुख मिल जाएगा। अब बेटा हो गया, पोता हो गया, अब तो सुख मिलने वाला है। ये मिलने वाला पर कभी मिलेगा नहीं। भूल में नहीं रहना है। बाहर सुख नहीं, केवल सुख का आभास मात्र है, और इसके लिए अब जीव को सजग रहना होगा। बाहर से नहीं, सुख भीतर से मिलेगा। तो हमारी सोच को बदलना होगा। हमारी सोच कैसी हो, यानी कि सोचते सोचते हम ये विचार करने लगते, सोचते सोचते ऐसी सोच बन जाती है कि कब तक हम सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच से हम थक जाते हैं। एक फकीर से पूछा कि आपने किससे क्या सीखा? तो फकीर ने कहा, मैंने सबसे सीखा, और एक चोर से भी सीखा। चोर से भी सीखा आपने? क्या सीखा आपने चोर से? बोले, मैंने ये सीखा कि मैं महीना भर उस बगल वाली मकान में ठहरा था, और बगल में ही चोर का मकान था, और वो चोर रोज रात में चोरी करने जाता, और सुबह जब लौटता तो मैं उसे पूछता, कुछ मिला? तो वो कहता, नहीं, आज तो कुछ नहीं मिला, देखते कल मिल जाएगा। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी वही बात,
तीसरे दिन भी वही बात। रोज रोज फकीर देख रहा है कि रात में उठ के जाता है और चोरी करने की इच्छा से जाता है और सुबह खाली हाथ लौटता है। महीना बीत गया और ये सोच रहा है आज नहीं तो कल मिलेगा। यानी कि नकारात्मक सोच वाले महीना भर हो जाए तो भी थकते नहीं है। ये रोज रात में अपनी मीठी नींद का समय खोता है, इतनी मेहनत करता है और थकता नहीं है सोच से आज नहीं कल मिलेगा मिलेगा। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कितनी मेहनत कर सकता है और हम सकारात्मक सोच रखते हुए कितनी जल्दी थकान का अनुभव करने लगते हैं। जब धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और जरा सी परेशानियां आने लगती है तो हम क्या सोचते हैं कि अरे धर्म करने आए और इतनी परेशानियां आ रही है, तो हम सोचते अब नहीं करेंगे धर्म, छोड़ो। सकारात्मक सोच वाला धर्म को भी छोड़ देता है, कितने जल्दी छोड़ देता है। और नकारात्मक सोच वाले एक चोर ही नहीं, कितने ही लोग हैं कि जो कितना नकारात्मक सोचते हैं और थकते नहीं हैं, पर हम अच्छी सोच रखते हुए कितने जल्दी थकान का अनुभव करने लगते हैं। भगवान की वाणी मिली, उस पर चलने का साहस जुटाया, एक एक कदम आगे बढ़ने लगे और जरा सी समस्या आई, सकारात्मक सोच रखनी, यानी भगवान ने बताए उन सिद्धांतों पर चलना है, हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, इन सिद्धांतों को जान लिया। पर जरा सी समस्या आई, अरे भाई अब तो बोलना ही पड़ेगा झूठ तो, अरे भाई इस हिंसा के बिना अब काम नहीं चल सकता। कितनी जल्दी हम अच्छी सोच को छोड़कर नकारात्मक सोच की ओर बढ़ जाते हैं। हम अपने आप को देखें, अपने आप से परीक्षा करें, क्या हम तुरंत ही परिवर्तित हो जाते हैं? हमारे ऊपर नकारात्मकता कितने जल्दी हावी होती है। हम यदि जरा सा स्वाध्याय करने बैठते हैं और याद नहीं हुई गाथा है तो क्या होता है भीतर में, जाने दो अब मैं तो नहीं कर सकती, अब मेरे से तो याद नहीं होगा, चलो अब तो केवल मात्र पुनरावर्तन कर लेते हैं। हमारी सोच कैसी हो जाती है, जरा सी मेहनत हम नहीं करना चाहते, धर्म के क्षेत्र में जरा सा पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, हमारी सोच तुरंत बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्यों हम दृढ़ नहीं रहते? क्यों हमारी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत नहीं है? हमारी संकल्प शक्ति को हमको इतना मजबूत करना है कि हमारे ऊपर बाहर की इन परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सके। जो अच्छाइयां है, अच्छाई अच्छाई रहेगी, पर इन अच्छाइयों पर बुराई का कितना जल्दी प्रभाव पड़ता है और हम अच्छाई को एक क्षण में छोड़ देते हैं। हम अपने आप को बदले, उसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। हमारी सोच सम्यक हो जाए, यानी कि हम स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस मार्ग पर आगे बढ़े कि हम कैसे दृढ़ता को प्राप्त करें। उसके बिना जब तक दृढ़ता नहीं आएगी तब तक हमारी सोच को तो
कोई भी डिगमिगा देता है, जरा सी बात सुनी और हमारे मस्तिष्क में वो विचार चलने लग जाते हैं। हम जो अपने सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों से तुरंत समझौता कर लेते हैं। उन सिद्धांतों से हमको कहीं समझौता नहीं करना है, तो उसके लिए भीतर का फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आत्मबल इतना मजबूत होना चाहिए कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है, चाहे मेरे सामने लाख समस्याएं आ जाए तो भी मेरी सोच बदल नहीं सकती। हम कितने जल्दी दूसरों के विचारों से प्रभावित हो जाते हैं, यानी हम सकारात्मक विचारों से इतने जल्दी प्रभावित नहीं होते, पर नकारात्मक विचारों से हम जल्दी प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं? कभी इसके कारण को जानने का हमने प्रयास नहीं किया। हम जो नकारात्मकता से प्रभावित हो रहे हैं, हमारे भीतर नकारात्मकता भरी हुई है, निगेटिविटी भरी हुई है, और निगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। निगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, और हम इसीलिए हमारे ऊपर बाहर की निगेटिविटी का जल्दी असर पड़ जाता है, और हमारे भीतर निगेटिविटी होने से सकारात्मकता का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता, और किसी की सकारात्मक सोच, अच्छी सोच अगर हम सुन भी लेते हैं तो उसमें तर्क करने लगते हैं, विवाद करने लगते हैं, और अपने आप का पांडित्य बिखेरने लगते हैं। नहीं नहीं, आप क्या जानते हो, हम जानते हैं। इस तरह से हम दूसरों के अच्छे विचारों को, अच्छी सोच को ग्रहण नहीं कर पाते, यानी कि हमको सबसे पहले अपने भीतर रही हुई निगेटिविटी को समाप्त करना है। अपने भीतर रही हुई नकारात्मकता को कैसे समाप्त करें? अब उसके लिए हमको स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पर किस रीति से पुरुषार्थ करें कि हमारे भीतर की ये निगेटिविटी, यानी ये कषाय, ये विषय, ये वासना, ये भय, ये सब नकारात्मकता है। इन नकारात्मकता का अंत करेंगे तो हमारी सोच सही होगी, यानी कि हमारी दृष्टि सही होगी तो हमारी सोच सही होगी, यानी जो मिथ्यात्वी है उसकी सोच कभी सही नहीं रहती, और जो सम्यक्त्वी है उसकी सोच सही होती है, सकारात्मक होती है। तो हम भगवान बताते हैं कि बाहर की नकारात्मकता का प्रभाव हम पर नहीं पड़े, उसके लिए कुछ हमको बचाव करना होगा। सबसे पहले उत्तरायण सूत्र में जो बात बताई, विवज्जना बाल जनस्य दूरा, यानी कि अज्ञानी लोगों की संगति हमको करनी ही नहीं है। अज्ञानी कौन? जो केवल मात्र जड़ जगत से जुड़ा हुआ है, यानी केवल पदार्थ जगत से जुड़ा है। देखिए, मकान में रहना बुरी बात नहीं है, मकान में ज्ञानी भी रहता है, पर उसके भीतर मकान नहीं रहता। मकान में तो सब रहते हैं, पर मिथ्यात्वी के भीतर मकान रहता है और ज्ञानी के भीतर मकान नहीं रहता। तो जिसकी दृष्टि पदार्थ पर टिकी हुई है, वस्तु पर टिकी हुई है, जो केवल संसार को बदलना चाहता है,
केवल मात्र जड़ जगत यानी कि अजीव पर ही दृष्टि है, तो उन जीवों की संगति नहीं करनी है। और जिसको इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, नकारात्मकता को समाप्त करना है, भीतर की जो विषय वासना कषाय इसकी आग को बुझाना है, तो उसके लिए निर्मल जल को डालने के लिए भगवान फरमाते हैं श्रुत शील और तप का जल डालना होगा। और जो इसका जल डालता है, तो इसका जल कहां से डालेंगे? तो इसका जल तो श्रुत से, यानी कि यदि हम ज्ञानी लोगों की संगति में रहेंगे, यानी भगवान ने जो फरमाया अज्ञानी की संगति करनी नहीं, और जो अज्ञानी लोगों के द्वारा जो प्रेरित प्रोग्राम है, जो उनके द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें भी हमको सहयोग नहीं लेना है, उसमें भी हमको सहभाग नहीं लेना, तो हमारी दृष्टि कुछ बदल पाएगी। तो हम ये प्रयास जब करेंगे, विवज्जना बाल चणस दूरा, भगवान ने इसका रास्ता जो बताया है, जो समाधि पाना चाहता है उसको आवश्यक है कि अपनी सोच को सही रखना होगा, अन्यथा असमाधि है, असमाधि है, असमाधि है। कोई हमारी असमाधि को, कोई हमारी अशांति को फिर समाप्त नहीं कर सकता है। तो हमको बदलना होगा, अपनी सोच को बदलने के लिए दृष्टि को बदलना होगा। तो दृष्टि को बदलने के लिए हमको उनकी संगति लेनी होगी, जो हमको इस राह पर चला सके, बढ़ा सके। जैसे कि क्या सोच होती है, दो भाई गए, एक भाई एक गांव में पहुंचता है और वहां 5-7 लोग स्वाध्याय कर रहे होते हैं। तो बोलता है वो जो भाई, पैदल चलते चलते वहां तक पहुंचा और फिर वहां पहुंचकर उस ज्ञानी लोगों ने उससे पूछा, जो स्वाध्याय करा रहे थे, उसने पूछा कि भाई आप कहां से आए हो? तो बोले भाई मैं अमुक अमुक गांव से आया हूं। आप वहां से यहाँ क्यों चलकर आए? बोले वहां पर सब लोग निकम्मे हैं, वहां पर सब लोग बेईमान है, वहां अनीति है, वहां अच्छे लोग नहीं है। अच्छा, इसलिए आप आए? तो आप यहां से चले जाइए, इस गांव के लोग भी अच्छे नहीं है, इस गांव के लोग भी बेईमान है, अच्छे नहीं है, आप चले जाइए। वो ज्ञानी जब इस बात को कह रहा है, तो उसके सामने जो स्वाध्याय करने वाले लोग बैठे, वो सोचते हैं कि ये हमको बेईमान कह रहा है, हमारे गांव के लोगों को बेईमान कह रहा है, क्या बात है? पर उनको पूछने की हिम्मत नहीं हुई, तो वे मौन रहे। और कुछ दिनों बाद एक भाई आया और उससे फिर पूछा ज्ञानी ने कि आप कहां से आए हो? तो बोले मैं फलाने गांव से आया हूं। बोले आप क्यों आए? अरे बोले मैं इसलिए आया हूं कि उस गांव के लोग बहुत सज्जन हैं, बहुत भद्रिक हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मुझे कुछ भी नहीं करने देते, मेरी तकलीफ में मुझे इतने सहयोगी बनते हैं।
तो मैं कैसे अपने कर्मों को काटूं और मैं उनके उपकारों को कब तक लेता रहूंगा और मैं उनके उपकारों को फिर कहाँ जाके चुकाऊंगा। तो इसलिए मैंने सोचा अब मैं यहाँ से चल देता हूँ। क्या मैं इस गांव में रुक सकता हूँ? भाई, आप जरूर इस गांव में रुकिए। इस गांव के लोग भी बहुत भले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप कोई चिंता न करें, आप यहीं रुकिए। और जो सामने स्वाध्याय करने वाले लोग थे सोच में पड़ गए, ये कैसे ज्ञानी जी है? थोड़े दिन पहले तो कह रहे थे इस गांव के लोग बेईमान हैं, आज कह रहे इस गांव के लोग अच्छे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, पूछना पड़ेगा। तो ज्ञानी जी से पूछा कि आपने ये कैसे कह दिया? बोले भाई, जिसकी दृष्टि जैसी होती है उसको वैसा ही नजर आता है। जिसका चश्मा जैसे रहता है उसको वैसा ही नजर आता है। पीले कलर का चश्मा तो सब पीला ही नजर आएगा, लाल कलर का चश्मा सब लाल ही नजर आएगा। उस भाई का चश्मा था सब लोग खराब है, बेईमान है, तो उसे इस गांव में भी सभी लोग बेईमान ही तो दिखाई देंगे। और उस भाई का चश्मा अच्छा है तो उसे सब लोग अच्छे दिखाई देने लगे। तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? हमें सब लोग कैसे दिखने चाहिए? सब लोग अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं तो केवल मेरे कर्म है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है। मेरे कर्म खराब नहीं होते तो ऐसा व्यवहार नहीं करते वे। सोमिल ब्राह्मण को जब अच्छा समझा गया तभी तो गए सुखमाल के साथ उसकी कन्या की सगाई हुई है। अगर बुरा समझते तो कैसे उसकी सगाई होती? और जब अच्छा समझा और दूसरे ही दिन जब ध्यानस्थ अवस्था में खड़ा देख लिया तो आज क्या हो गया कि आज वेर जग गया तो भी सुकमाल की दृष्टि कैसी है? साहित्य देने वह मुझे सहायता प्रदान कर रहा है, वह मेरा उपकारी है, वह मेरा सहयोगी है। और इस सोच के कारण केवल ये लक्ष्मी का अवतरण हो गया, केवल ये लक्ष्मी को उन्होंने प्राप्त कर लिया। हमारी सोच कैसी है? ये व्यक्ति ऐसे ही है, ऐसा ही काम करते हैं। यदि हम भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमारी सारी अच्छी तरंगें उन तक पहुंचती हैं, सब जीवों तक हमारी तरंगें पहुंचती हैं। यदि हमारी तरंगें निगेटिव है, हमारी सोच निगेटिव है, तो सोच का प्रभाव सामने वाले पर पड़े बिना रह ही नहीं सकता। तो हमारी सोच को हमको बदलना कितना महत्वपूर्ण है। जरूरतमंद की दृष्टि से संत तुकाराम की दृष्टि थी कि जैसे वो प्रार्थना कर रहे और उस समय पीछे से भैंस बंधी हुई थी, चोर आया, उसने चोरी की और वो भैंस को लेके चला गया। थोड़े दूर गया, विचार बदला, पुनः लौट कर आया और संत तुकाराम जी से क्षमा याचना करने लगा कि मैं आपकी भैंस चुरा ले गया, मैंने ये गलत काम किया, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, उनकी सोच अच्छी थी
तो उसका प्रभाव पड़ा। चोर भी चोरी नहीं कर सकता। जहाँ का धन न्याय का, नीति का होता है, तो चोर भी वहां चोरी नहीं कर सकता। सोच का प्रभाव कितना होता है। पर संत तुकाराम ने कहा, कैसी निर्मल दृष्टि कि अरे भाई, क्या फर्क पड़ा यदि आपको जरूरत थी और आप इस भैंस को ले गए, तो क्या फर्क पड़ा मैंने इसका उपयोग किया या आपने किया? आप भी तो मेरे भाई हैं, क्या फर्क पड़ गया? हम क्या सोचते हैं? हम छोटी छोटी बातों के लिए कितना सोचते हैं। हम अपने मस्तिष्क की क्षमता इसी में खो देते हैं। हम हमारे मस्तिष्क का अधिकांश हिस्सा इसी में व्यर्थ कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि 90% हम हमारी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? हम हमारी क्षमताओं का पूरा उपयोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने अपने अंदर इस कचरे को इकट्ठा कर लिया है। इस कचरे को, यानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जो सोचने लायक भी नहीं है बात, और उसके लिए घंटों सोचते हैं, महीनों सोचते रहते हैं। महीनों क्या, वर्षों क्या, 20-20 साल हो गए, 50 साल हो गए, और उस चीज में कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, और वो विचार हम कर रहे। कितने फालतू के विचार होते हैं। मुझे इसने गाली सुना दी, मेरे साथ इसने ऐसा व्यवहार कर दिया। 50 साल तक आप इसको घोटते रहोगे, होगा क्या? हम अपने भीतर इन बातों को डालकर अपने भीतर रही हुई अनंत सामर्थ्य का, यानी अनंत क्षमताओं का उपयोग ही नहीं कर पा रहे। मनुष्य भाव पाकर भी अपने जीवन को हम इस गंदी सोच के कारण व्यर्थ कमा रहे हैं। हमारी सोच सही होनी चाहिए, तो हमको अपनी सोच पर नियंत्रण करना होगा। सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन करना होगा, ये निरीक्षण करना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं। हमको पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है। और जब तक हम अपनी आंखों को बंद करके नहीं बैठेंगे, तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि क्या हमारे भीतर चल रहा है। हमारे भीतर क्या चल रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन हमको करना होगा, उसका निरीक्षण करना होगा। अन्यथा ये गंदी सोच हमारे भीतर चल रही है। ये सोच बदलना हमको ही पड़ेगा, और कोई आने वाला नहीं है इस सोच को बदलने के लिए। इस सोच को बदलने का दायित्व हम पर है और किसी पर नहीं है। कोई और आकर के हमारी सोच को नहीं बदल सकता। हमारे भीतर जितने ये विकार है, जितनी ये गंदगी है, उन सबको इकट्ठा हमने अपनी अज्ञान दशा में कर लिया है। क्यों हम अब इसको बदलने का प्रयास नहीं कर रहे? जब ऐसे भगवान की वाणी प्राप्त हो गई, जब सब कुछ प्राप्त हो गया, सम्यक सोच के लिए ऐसे ग्रंथ प्राप्त हो गए कि जो हमको सम्यक सोच प्रदान कर सकते हैं, हमारी दृष्टि को बदल सकते हैं, उनका सदुपयोग क्यों नहीं हम कर रहे? तो हमारी कहाँ कमी है? हम अपनी कमी को देखें, और इस कमी को देखकर हम स्वयं ही इससे ऊपर उठने का प्रयास करें। अन्यथा क्या होगा कि भीतर में रही हुई क्षमताओं का उपयोग ही नहीं होगा, और जब उपयोग नहीं होगा तो फिर हम कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे। तो हमको इसको बदलना होगा। हमको जो प्रयास करने हैं, सबसे मुख्य बात है हमारी सोच को सम्यक रखने के लिए कि
हमको स्वाध्याय के मार्ग पर चलना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हमारी सोच कभी सही रह ही नहीं सकती। इसलिए हम सब दृढ़ संकल्प करें कि हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय जो हमको बदल सकती है, जो हमको राह दिखाती है और जिसके माध्यम से हमको अनुप्रेक्षा करने का मौका मिलता है, उस स्वाध्याय को करना आवश्यक है। तो इसके लिए हमको जो रास्ता अपनाना है कि सबसे पहले बताया विवज्जना बाल जनस्य दूरा, अज्ञानी लोगों की संगति से दूर रहे, और फिर आगे रास्ता बताया है कि स्वाध्याय करें और फिर एकांत में रहे, यानी इसके लिए और गहराई में डूबे तो हमको सन्निधि अच्छी चाहिए। जब तक सन्निधि अच्छी नहीं रहेगी, अच्छे लोगों की संगति नहीं रहेगी, तो हमारी सोच अच्छी नहीं रह सकती, और जब सोच अच्छी रहेगी तो हम जीवन में बहुत उत्थान की ओर बढ़ सकते हैं। हम उस शिखर को प्राप्त कर सकते हैं जो हमको पाना है, जहां हमको पहुंचना है। केवल मात्र श्रवण करने से नहीं पहुंचेंगे, शब्दों से नहीं पहुंचेंगे। उसके लिए स्वाध्याय, फिर एकांत में रमण और ध्यान की बात बताई। उसके माध्यम से हम अपने गंदगी को, विकारों को बाहर निकाल सकते हैं। पर दुर्दशा ये है कि इन साधनों के प्रति जो हमारे भीतर में आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, वो श्रद्धा भी हमारी नहीं रही। हमारी श्रद्धा, अरे क्या होगा, ध्यान कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे ध्यान करते तो मन तो लगता ही नहीं। पर जब हम आंख बंद करके भीतर उतरने का प्रयास करेंगे तो हम अपनी सोच को समझ सकते कि हम इतने फालतू के विचार कर रहे हैं, कि जो विचार कर रहे हैं ना, यदि हम उसको लिखने का प्रयास करें तो पागल हो जाएंगे। यानी कि एक पागल मान लो भोजन करने बैठा है और क्या क्या सोच रहा है, रोटी को तो सोच रहा है कि ये बंदूक है, ये गोली है, और न जाने किस किस तरह से वो सोच रहा है, पर उसकी सोच में कोई दम नहीं होए। वो पागल की सोच में कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं, उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, वो उसका भोजन करने वाला नहीं है। हमारी सोच भी उस पागल की तरह है कि संसार में आकर जो चीज जैसी है, रोटी को रोटी नहीं देख रहे, हम सब्जी को सब्जी नहीं देख, यानी हम देख रहे हैं रोटी सब्जी तो, पर गहराई में जब विचार करेंगे कि हमको जिन सिद्धांतों को अपनाना है, उन सिद्धांतों से हमारा कितना लाभ हो रहा है, ये वो पागल नहीं देखता है। वो पागल जैसे रोटी सब्जी नहीं देख रहा है, वैसे ये पागल जीव ये नहीं देख रहा है कि इन सिद्धांतों से हमारा कितना बड़ा लाभ होने वाला है। तो हमको भगवान ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो हम जो दशोत्तरी का पाठ देख रहे हैं कि ये भिन्न है, तो ये विवेक जग जाए कि कर्म भिन्न है और आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, राग द्वेष भिन्न है, समता भिन्न है। हम इस गहराई को प्राप्त करेंगे तो हमारी दृष्टि बदलेगी, दृष्टि बदलेगी तो हमारी सोच बदलेगी। तो हम धीरे धीरे ये प्रयास प्रारंभ करें कि हम प्रतिदिन स्वाध्याय करें और ध्यान का सहयोग मिल जाए तो किसी के सानिध्य में ध्यान के रास्ते पर आगे बढ़े, क्योंकि उसके बिना हम अपनी सोच को और व्यापक रूप से बदल नहीं सकते कि हर क्षण हमारी सोच सकारात्मक रहे। उस स्थिति तक हमको अब पहुंचना ही है। जरा सी भीतर में गड़बड़ी आती है, जरा सी हमारी सोच बिगड़ती है, तो हम अब ये प्रयास करें कि उसे बदलने का, यानी जो नकारात्मकता आई, अब हम जो उससे युद्ध कर रहे थे, जो उससे संघर्ष कर रहे थे, जो उसको हटाने की चेष्टा कर रहे थे, जो भी गंदगी ऊपर उठ के आई है, तो उसको हटाने की चेष्टा मत कीजिए।
तो धीरे धीरे होगा कि ये नकारात्मकता आएगी और फिर समाप्त हो जाएगी, आएगी और समाप्त हो जाएगी। हम इस नकारात्मकता को केवल मात्र दबाने का प्रयास कर रहे हैं, पर अब केवल दबाए नहीं, प्रारंभिक अवस्था में दबाना जरूरी है, पर दबाकर उसको निकालना जरूरी है। हम केवल दबा कर रह जाते हैं, फिर उसका विस्फोट होता है। तो अब हमको क्या करना है कि जो व्यर्थ के चिंतन है, जो खराब सोच है, उस सोच को हमको स्वाध्याय के द्वारा दबाना है, यानी कि सार्थक चिंतन के द्वारा, अच्छे चिंतन के द्वारा उसको दबाना है और ध्यान के द्वारा उसको निकालना है। दोनों ही पथ बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय और ध्यान बहुत आवश्यक है। तो स्वाध्याय के द्वारा जो व्यर्थ का चिंतन है वो दबेगा, उसको हम बाहर अगर लाते हैं तो सब और नकारात्मकता फैलाते हैं। अब उसको बाहर नहीं लाना है, उसको तो अच्छी सोच के द्वारा दबाना है और दबा करके गंदगी को ध्यान के द्वारा निकालना है। दशसूत्री का पाठ का एक सर्ग की प्रेरणा दे रहा है, तो उससे हमारी सोच बदलेगी और हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जब सोच सही होगी तो फिर सारी दुनिया हमको सही दिखेगी, और जब सब सही दिखेगा तो फिर जीवन में कभी दुख नहीं रह सकता। दुख का कारण केवल हमारी ये सोच है, दुख का कारण दोष है, दोष का कारण दुर्बुद्धि है, और दुर्बुद्धि ये हमारी खराब सोच है। इसलिए कहा दुख का कारण हमारी खराब सोच है। उसको बदलने का प्रयास अब हमको प्रारंभ कर ही देना है, और प्रारंभ करके इस पथ को अपना कर अब उस लक्ष्य को प्राप्त इस भाव में करना ही है। गुरु भगवंतों की अनंत कृपा बरस रही है, उस कृपा में आह्वान कर हम सभी अपने लक्ष्य को सार्थक करें, प्राप्त करें इन शुभाओं के साथ। जय महावीर, जय जिनेन्द्र। कोई भी प्रश्न हो